की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है। फिनलैंड से रूस पर नजर रखेगा अमेरिका फिनलैंड में सैन्य ठिकाने बनाएगा। फिनलैंड और पेंटागन के बीच बड़ी डील हुई है। अमेरिका को वेपन तैनाती की इजाजत देगा फिनलैंड। तो फिनलैंड से नजर रखेगा अमेरिका रूस पर। कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी रणनीति है अमेरिका की। फिनलैंड और पेंटागन के बीच ये बड़ी डील हुई है। फिनलैंड अपनी जमीन का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए अमेरिका को देगा। तो फिनलैंड के बहाने अमेरिका का ये स्ट्रेटेजिक प्लान बताया जा रहा है। क्या फिनलैंड से वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा? ये बड़ी बात, क्योंकि फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और इससे क्या वर्ल्ड वॉर की दस्तक हो रही है? फिनलैंड से रूस की घेराबंदी करेगा अमेरिका। जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका ने प्लान बनाया है। फिनलैंड में आर्मी बेस बनाने जा रहा है अमेरिका। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस की हर हरकत पर नजर रखने की तैयारी है अमेरिका की, यूएस की। रूस को उत्तर, दक्षिण और पूर्वी सीमा की चिंता है, क्योंकि चारों ओर से घेरने की प्लानिंग अमेरिका तैयार कर रहा है। अब राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग भी असुरक्षित है, ये भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बाल्टिक सागर से रूस की घेरेबंदी की आशंका भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रूस वर्सेस नेटो है, क्या ये जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या ये जंग होकर रहेगी रूस वर्सेस नेटो? फिनलैंड नेटो का सदस्य है, हाल ही में शामिल हुआ। फिनलैंड पर हमला यानी नेटो से दुश्मनी, सीधी दुश्मनी। क्या यूक्रेन जंग के बीच नेटो से युद्ध चाहेंगे पुतिन? मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये डरा देने वाली डिटेल्स हैं, क्योंकि अमेरिका की अलग प्लानिंग नजर आ रही है। फिनलैंड के बहाने ये कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका कि रूस पर चारों तरफ से इसे रूस को घेरा जाए। और अब इस तरह की बातें होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंगारी है रूस वर्सेस नेटो के युद्ध को लेकर। आप बिल्कुल देखिए, रूस और फिनलैंड के बीच की जो दुश्मनी है, अदावत है, वो तो सदियों पुरानी है। लेकिन इसमें दरअसल आग में घी का काम अमेरिका ने किया जब उसने ये हामी भी भर दी कि हम फिनलैंड में अपना बेस बनाएंगे। खास करके अगर आप देखें, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से महज 250-300 किलोमीटर की दूरी पर फिनलैंड का वो सारा इलाका है जहां पर कि अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है। मैं खुद रूस फिनलैंड के उस बॉर्डर पर गया था। यही वो जगह है जहां पर कि पहले बाल्टिक सागर से जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जाती थी, वो सब उसी इलाके से होकर जाती थी। अगर आप देखिए तो बाल्टिक सागर में चाहे वो क्रोनस्टाड हो, चाहे फिर दूसरे और बाल्टिक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर हो, वहाँ पर रूस की बहुत बड़ी ताकत है। लड़ाई होगी तो बहुत आसान नहीं होगी अमेरिका के लिए, फिनलैंड के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो लगातार रूस को कहा जाता था कि वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन अब अगर घेराबंदी को अगर आप देखें तो जाहिर होता है कि कैसे अमेरिका रूस को मनीष, क्या चारों इतना तरफ आसान से होगा घेरना फिनलैंड की चाहता है? जमीन से रूस की घेराबंदी करना अमेरिका के लिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या पुतिन चुप बैठेंगे? फिनलैंड को भी इसका अंजाम नहीं भुगतने को मजबूर किया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ना केवल फिनलैंड बल्कि ऐसे कोई भी देश, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो, और सभी यूरोपीय देशों को इसी बात की चिंता है कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहीं हालात ऐसे नहीं हो जाए, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो फिर रूस बनाम ये इन यूरोपीय देशों की होगी। अमेरिका में तो बम गिरेंगे नहीं। तो ये बात यूरोप के बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि लगातार रूस की घेराबंदी हो रही है, ताकि एक समय में तीसरे विश्व युद्ध की वो जो अगर आपके कुरुक्षेत्र, वो रूस बनाम यूरोप के देशों के बीच में कभी भी दिख सकता है आपको। शुक्रिया मनीष आपका।